बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन लगाया था थोड़े दिन पहले और कितना बड़ा हो गया। हसन कपड़े धोने लगे आज। मैंने इसे कहा अब तुम मशीन लगाना सीखो। तो ये चादर ही नहीं उठानी आ रही है इसको, इतनी बड़ी चादर है। चलो इसको इकट्ठा करो। चलो अब मशीन के अंदर डालो इसको। खोलो इसको। आप खोलो ना, जा रहे इतने बजे। चलो अब इसको बंद करना। हाँ, मुझे पता है। एक मिनट सर्फ तो डाल लो। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करो। हाँ करो। हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ दो अब, छोड़ दो। ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब छोड़ देना इसको, ये खुद ही बंद होगी, ठीक है। ये स्टार्ट कर दी थी हसन ने। हसन ने वॉशिंग मशीन ऑन की थी तो उसी ने कपड़े डाले थे। मैं उसी आवाज़ें दे रही थी कि हसन आओ अब निकालनी भी है आपने। तो हसन भागता हुआ आया कि मैं ही निकालूंगा। तो मैं उसको यही बता रही थी कि आपने लगाना डालने हैं कपड़े, तो आपने नोट करना टाइम इसका और आपने ही निकालने हैं। तो अब वो हैवी थे तो फिर मैंने ही निकाले कपड़े। तो फिर उसके बाद काम वाली आ गई थी, काम कर रही थी। मुझे आज मार्केट जाना था और कपड़े सिलाई के लिए देने थे, टेलर के पास भी जाना था। तो मेरे भाई आए थे, उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलो मेरा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। तो हुसैन सीढ़ियों में आवाज़ें दे रहा था मम्मा आ जाओ। तो ये मैंने शॉपर उठाए हुए थे तो मैं गाड़ी में रखे हैं। तो काफ़ी अरसे बाद निकली हूँ आज मैं, मतलब सिलाई के लिए देने के कपड़े। तो कितने अरसे से टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज उसने शॉपिंग करनी थी अपने बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलो मेरा भी काम हो जाएगा। तो हम सिलाई वाली के पास आए। ये हमारे साथ ही एक छोटा सा गाँव है, वहाँ हमारी जो है सिलाई वाली वो रहती है। शहर में तो सिलाई वालों के बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं और यहाँ पे गांव में मुनासिब रेट हैं। इसके भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आना पड़ता है और कपड़े जब सिलाई हो जाए तो तब इशू बनता है कौन लेने जाए, स्पेशल कौन जाएगा, कौन किसने जाना देने के लिए, कौन लेके आएगा। तो यही आने जाने का इशू है, वरना कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती है ये। तो मैं ये सामने घर है उसका, तो हम पहुंच गए हुए थे। तो बहुत पता है औरतों ने कपड़े सिलाई के लिए देने हो तो पहले सोचना पड़ता है क्या बनाना है उसका, उस पर क्या लगाना है, तो किस तरह लगाना है, बहुत टाइम लगता है मतलब सोचने में। अब इसके घर में आ गए हुए हम, ये पहुँच गए हैं। तो वो वेलकम करने बड़ी खुश होती हैं, जब भी जाओ बड़ा खुश होती हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े जैसे भी थे जैसे तैसे करके फेंक दिए कपड़े के। फिर कभी आऊँगी तो आपको समझा दूँगी। तो फेंक के बस वो सामने खड़ी थी, अभी भी मैं जल्दी बस हम लोग भागे, मैं और भाभी थे। तो हम लोग कपड़े दे के भागे, इतना टाइम नहीं मिला था कि हम लोग तफसील से बताते कि किस डिज़ाइनिंग क्या करनी है और किस तरह सिलाई करना है और क्या लगाना है। तो हुसैन आगे भाग रहा था और भाई की कॉल आ रही थी कि जल्दी आ जाओ, ये मेन पे ही खड़े हैं वो। तो फिर हम पहुंच गए और फिर बैठे गाड़ी में जल्दी जल्दी। तो ये बच्चों की यूनिफॉर्म लेने थे, स्कूल की यूनिफॉर्म भाई के बच्चों के। तो उसके लिए हमें मार्केट जाना था, शॉपिंग करनी थी उन्होंने और साथ हमने भी घूमना फिरना, आवारागर्दी करनी थी। विंडो शॉपिंग जो होती है वही जो औरतों ने करनी होती है, लेना कुछ होता है और लेके कुछ और आते हैं। तो ये बच्चे बैठे हुए थे भाई के। तो हम लोग ये यूनिफॉर्म लेने के लिए पहुँचे और यूनिफॉर्म जो है वो हम लोगों ने लिया। वाइट जो शर्ट्स चलती हैं और ग्रे पैंट होती हैं और टाई वगैरह वगैरह, हर स्कूल की अपनी अपनी टाई और कलर्स के पैंट और शर्ट्स होती हैं। शर्ट्स तकरीबन वाइट ही चलती हैं। तो ये लंडा बाज़ार है। तो लंडा बाज़ार में यूनिफॉर्म की बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ स्टिच भी होते हैं और वो डिस्प्ले पे भी है। तो ये साथ में इसकी वीडियो बना रही थी लंडा बाज़ार की कि थोड़ी सी नज़र दोहरा लूँ। हुसैन को ये फ़िक्र हो रही थी कि मेरा बाजू बस हाथ छोड़ दे और मैं वो टॉयज़ कोई आ जाते थे तो इसको रोना पड़ जाता था कि मुझे बस टॉयज़ लेके दो। तो मैं टॉयज़ पे ध्यान नहीं दे रही थी और मैं चलती जा रही थी, भागती जा रही थी बस के चले वापस। आगे हम लोगों ने और भी शॉपिंग करनी थी।
जब मर्द साथ हों शॉपिंग करने के लिए साथ अगर जाएं तो वो बस उनको उनकी वजह से हमें चलना पड़ता है, वरना हम लोग को औरतें जो होती हैं वो तो हर शॉप पे रुक रुक के देख रही होती हैं कि ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं, लेनी हो या ना हो मगर देखनी ज़रूर होती है। तो भाई थे साथ इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जो भी चीज़ लेनी थी वो लेते थे और फ़ौरन बैठ जाते थे तो फिर हम लोगों ने कहीं और जाना था, बच्चों के कपड़े लेने देखने थे और भाई ने अपने कपड़े देखने थे। हुसैन को उतरते ही वो गाड़ियों वाला स्टॉल नज़र आ गया तो मैं देखने लगी, मैंने कहा ये तो सस्ती हैं, अभी इसको ले दो वरना कहीं महंगी चीज़ों पे ना शुरू हो जाए लेना। तो गाड़ी मैंने इसको ले दी। तो भाई फिर अब ट्राई कर रहा था, पेंट कोट लेने थे भाई ने अपने लिए, वो लॉयर हैं तो उनके लिए ब्लैक वो पेंट कोट चेक कर रहे थे, पहन पहन के चेक कर रहे थे, जो उनको फिटिंग के लिए बेहतर लग रहा था वही देख रहे थे, उनके साइज़ का नहीं मिल रहा था। तो कहीं साइज़ बड़ा था तो कहीं छोटा था, तो अभी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया हुआ था। तो सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको ये आपके साइज़ पे कर देंगे, बना देंगे। तो हुसैन को तो जहाँ भी मिले गाड़ी अगर पकड़ी हो तो वो कहीं भी फिर रहा हो तो वो उसको बस वो कहीं भी प्ले ग्राउंड बना देता उसको। तो वो लगा हुआ था गाड़ियाँ पकड़ के, वो इतना तंग कर रहा था मुझे, मम्मा चले मम्मा चले। टाइम काफ़ी लंबा चौड़ा लग गया हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। तो भाई ने वो पेंट कोट धो के हो गया हुआ था। अब उन्हें कोई शलवार कमीज़ चाहिए थी, वो देख रहे थे शलवार कमीज़ का वो जो लेटेस्ट आया हुआ न्यू अराइवल। तो मैं इन चीज़ों को देख रही थी कि पहले घरों में ड्राइंग रूम में और बेडरूम में जो है वो ऐसी चीज़ें डेकोरेशन पीस लगे हुए होते थे, और अब तो ये शॉप्स में इन्होंने डेकोरेशन पीस लगाए होते हैं, मतलब बहुत खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और जैसे इसमें देखें आपको ये चिड़िया बनी हुई है, ये एलिफेंट बना हुआ पड़ा हुआ है, तो कितना डेकोरेट करते हैं ये शॉप्स को। तो डेकोरेशन पीस ऐसे कभी कभी मुझे फ़ील होता था कि ये लगाए हुए हैं सेल करने के लिए। तो जब मैं उनसे पूछती थी, ये शुरू की बातें हैं, पहले तो इतना नहीं होता था मगर अब बहुत ज़्यादा वो डेकोरेशन पे ध्यान देते हैं और चीज़ें रखी होती हैं। तो मैं पूछती होती थी कि ये कितने का, तो वो कहते थे नहीं ये आप ही ऐसे लगाया हुआ है हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ऐसी चीज़ें डेकोरेशन के लिए लगाई होती हैं या सेल करने के लिए, मैं बड़ी कन्फ्यूज़ होती थी। मगर एक्चुअली अब ये लोग ना डेकोरेशन के लिए ऐसी चीज़ें रखते हैं। अब देखो वॉच हैं और वो ग्लासेस पड़ी हैं और बीच में वो एलिफेंट पड़ा हुआ है, तो वो यही लगा रहा है कि ये सारी बेचने के लिए लगा रखी हुई हैं चीज़ें। तो आप आगे समझ आती है कि ये चीज़ें डेकोरेशन के लिए, उन्होंने डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें रखी होती हैं, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कस्टमर के लिए। तो भाई शलवार कमीज़ ट्राई कर रहे थे, कभी कोई उनके बड़ी हो रही थी बाजुओं से, कोई वो मतलब फिट कोई भी नहीं आ रही थी। तो वो कह रहे थे हम लोग आपके साइज़ के मुताबिक करवा देंगे। तो हुसैन मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे इतने मुक्के मारा था, मैं मुक्के खा खा के थक गई। ये देखे मुक्कों के झटके थे ये। तो तंग पड़ गया था, मैं इतना लंबा लेके फिरती नहीं हूँ इसको, तो आज फिर रही हूँ तो मुझे मुक्के पड़ रहे थे, इससे गुस्सा चढ़ रहा था इसको मेरे ऊपर कि मम्मा चलें घर। हाँ ये अच्छा लग रहा था, बस अब इसका कम जो है ना वो साइज़ के लिए इसको भाई दोबारा पहन रहे थे कि इसका साइज़ कितना कम करना है। बाजू थोड़े से तो लंबे थे इसके, ये बहुत अच्छा लग रहा था, वैसे बड़ी अच्छी सी स्टिचिंग हुई थी। ये ब्लैक था 3 पीस जेट ब्लैक, और ये लॉयर्स के लिए होता है जो पहन के वो झूठ बोलते हैं, साचो झूठ बोलते हैं। तो ये वो यूनिफॉर्म है। तो उसके बाद शलवार कमीज़ें थी, और शलवार कमीज़ें भी कितनी अच्छी अच्छी थी, कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी, काफ़ी महंगे हो गए हुए थे। मैं तो बड़े अरसे बाद मर्दों के वो देख रही थी इतने महंगे, और ये ब्लैक में इतना अच्छा लगा था मुझे, डिफरेंट सा पॉकेट बनी हुई थी और इतना डिफरेंट लग रहा था। मैंने पहले इस तरह का डिज़ाइन बहुत कम देखा है मगर ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये मैं भाई को कह रही थी ये वाला ले लो, ये ब्लैक वाला। मर्द औरतों की तरह भी नहीं होते कि वो ले लें तो घर जाके उसको साइज़ का इशू हो जाता है कि ये छोटे थे ये बड़े थे, और ये तो मैंने ये लेना ही नहीं था, वो तो मैंने दूसरा लेना था, ये मुझे आ ही नहीं रहा, ये वो तो मुझे आ जाना था, तो ये कलर ही नहीं लेना था, ये तो वो बस मैंने ले आई, अब मैंने चेंज करना है, कल चेंज करूँगी, फिर वो लेके आती हैं फिर चेंज करती हैं। तो औरतों के बड़े इशू होते हैं, मैं भी औरतों में शामिल हूँ, मगर मैं इतना पहले टाइम लगा के देख लेती हूँ, लेना हो तो ले लेती हूँ, वरना मैं फिर वो चेंज वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। और
अक्सर औरतों में आदत होती है कि वो चेंज ये नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आ रहा, ले आती हैं और बाद घर आके फिर उनको पसंद नहीं आ रहा था, कलर नहीं अच्छा लग रहा होता या उनकी फ़िटिंग में इशू होता है। तो फिर हम लोग वहाँ से कपड़े कंफर्म हो गए हुए थे, तो भाभी अलग से शॉपिंग कर रही थी, तो उनके पास आई मैं। तो मैंने भाभी से पूछा अब फ्री हो गए तो निकलते हैं। तो भाभी ने कहा हो गया काम, चलो चलें। तो वो पैसे दे रही थी। फिर हम लोग, भाई तो गाड़ी में बैठ गए हुए थे, तो हम लोग भी फिर गाड़ी में बैठने लगे थे कि बच्चे तंग पड़े हुए हैं, अब चलें घर में। फिर हमने सारा फाइनली काम ख़त्म करके बैठ ही गए गाड़ी में। तो गाड़ी में बैठते हुए भी हमें लगभग 5 से 10 मिनट लग गए थे। सारे तो अलग घूम रहे थे। मैं और भाई अलग थे, भाभी अलग थी, 2 भाभी अलग थी और बच्चे अलग। गाड़ियों के इशू बनाया हुआ था और मैं गाड़ी में बैठ के ये सोच रही थी मैं क्या बनाऊं खाने के लिए, मेहमान आए, ज़ाहिर है खाना तो बनाना है। सोचते सोचते मैं घर पहुंच गई और मैं खाना बनाने लगी, मगर भाई ने ऑर्डर दे दिया पिज़्ज़े का खुद से ही। तो मैं भी थकी हुई थी, बनाते बनाते खाना मैं भी छोड़ दिया वहाँ कि चलो रहने देती हूँ, अब मंगवा लिए पिज़्ज़ा तो यही खा लेते हैं। तो बड़ा अच्छा टेस्ट था। नया यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन हुआ था तो उसका मंगवाया था, मगर मुझे बहुत पसंद आया। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरे जहन में ये था वो जो खाना है वो तो बनाना ही पड़ना है, क्योंकि रात को कभी भूख लग सकती है या सुबह खाने के लिए। फिर मैंने चिकन का सोचा कि थोड़ा सा चिकन का सालन बना लेती हूँ। मैंने प्याज काट लिया और ऑयल डाला। प्याज मतलब थोड़ा सा ही बनाना था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि खाने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, मगर फिर भी बच्चे भूख लग सकती है या सुबह के टाइम ज़रूरत हो। तो प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ kg चिकन था, हाफ़ kg से थोड़ा सा कम ही होगा। तो चिकन मैंने ये ब्राउन प्याज कर लिया था, उसमें चिकन डाल दिया था। फिर बाद में मैंने अदरक इसमें ऐड कर लिया। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा भूना। तो चॉप किया हुआ वो था टमाटर और लाल हरी मिर्च थी, 2 चीज़ें मैंने चॉप की हुई थी, 2 मैंने कुटी हुई थी। तो इसको मैंने तकरीबन जो है 5-6 मिनट भूना इसी में। तो नमक इसमें ऐड किया। तो इसमें मैंने ये धड़ा मिर्च जो होती है वो ऐड की, धड़ा मिर्च ऐड की। इसके अलावा मैंने ये हल्दी 1 चम्मच ऐड किया। तो हल्दी और लाल मिर्च भी ऐड हो गई। तो इसके अलावा काली मिर्च भी मैंने ऐड की इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया। इसमें जो है वो गरम मसाला जो था वो भी ऐड किया। इसमें एंड पे जो लेमन रह गया था, लेमन भी मैंने ऐड किया, क्योंकि दही अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने लेमन के साथ गुजारा किया। और मैंने 2 जो लेमन है उसके बाद जूस डाल दिया। तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाया। और पकाने के बाद इसको थोड़ा भूना, जैसे है ये भुना है तो ऑयल आ गया इसका। फिर हल्की आंच कर दी थी, तो मैंने इसको पकाया तकरीबन 3 से 4 मिनट, इसको मैं पकाती रही। तो जब ये पानी इसमें थोड़ा सा ड्राई हो गया तो ये देखो कितनी अच्छी लुक आई है, बन गया है।